स्वागत आपका आपकी अपनी जनता एकेडमी पर। और टॉपिक हमारा आज नया शुरू होगा एलसीएम एससीएफ एसएससी किरण मैथमेटिक्स का। तो बात करते हैं लासा मासा क्या है एलसीएम एससीएफ और किस तरह से ये काम करता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें याद रखें। लासा जैसे मान लो कुछ संख्याएं एक्स वाई जेड, तो इनका जो एलसीएम होगा वो ऐसी छोटी छोटी संख्या, एलसीएम यानी लासा, तो इनका जो एलसीएम होगा वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो सके। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एक्स से भी घटे, वाई से भी घटे, जेड सभी से घटे, सभी से घटेगा तो वो एलसीएम है एससीएफ। तो इन संख्याओं का एससीएफ यानी मासा क्या होगा? तो एससीएफ यानी कि मासा, मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी, जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर सके, डिवाइड कर सके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एलसीएम संख्याओं से विभाजित होगा, कटेगा, और एचसीएफ संख्याओं को काटेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आप दिमाग में रखें अभी कि लासा जो होता है, एलसीएम होता है, वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। ठीक है, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें काट सके। ठीक है, तो बस इतना आप एलसीएम एचसीएफ को भी समझे। अब सवाल पे आ जाओ। जब 12, 16, 18, 20 और 25, ठीक है, सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, यानी कि 12, 16, 18 और 20, ये सब मिलके कैसे काटते हैं? सब मिलके काटते हैं x को, तो हर बार शेष बचता है 4। ठीक है, बस अभी इतनी बात ही समझो आप। तो देखो, ये सब मिलके अगर x को काटते हैं ना, तो ये सारी संख्या मिलके अपने एलसीएम को ही काटती हैं। इसका मतलब कि ये जो संख्या x है इसको हम बाद में ढूंढ लेंगे, इस x को हम बाद में ढूंढ लेंगे। पहले तो ये समझो कि सारी संख्या मिलके जिसे डिवाइड करेंगी, सारी संख्या जिसे डिवाइड करती है वो एलसीएम ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लें? तो एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो 20 से तो कटेगी ना, तो 20 के फैक्टर 5 चौक 20, 2 गुणा 2 4, गुणा 5, 5 चौक 20। अच्छा, ठीक है, इसके बाद 18 के फैक्टर 9 गुणा 2, 2 तो है ही है, 9 और चाहिए, 3 गुणा 3, 18 भी ओके, ये भी ओके, 16, 16 होता है, 16 तो 16 होता है, 2 दूनी 4 तो है ही है, 2 और 2 और आ जाएगा, 16 भी ओके, 12, 3 भी है और 4 भी है, 12। ये सारे नंबर से कटने लायक संख्या आ गई। तो भाई एलसीएम क्या चीज है? जो सभी से विभाजित हो जाए, सभी से डिवाइड हो जाए। तो इन सब से कौन कटेगा? तो 20 से कौन कटेगा? 20 से कम 20 से कटेगा। तो 20 का मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 ओके। 18, 18 होता है 9 दूनी 18, 2 तो है, 3 दिया 9 और आ गया। 16, 2 दूनी 4, गुणा 4, 16। 12, 2 तो है ही है, 3 भी है, तो 12 ओके है। तो ये इनका एलसीएम है, मतलब इन सबसे कटेगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा? तो देखो, जब इनका गुणा करो ना, एक चीज ध्यान रखना, 5 का गुणा 2 में होता है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0, 0 तो पहले ही आ गया, बाकी गुणा और कर लो। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ना 72। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 9, 72, ये हो गया 720। ठीक है, अब ये है 720। अब ये जो 720 इनका एलसीएम है ना, ये बोल रहा है कि इसमें जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेष 4 बचेगा। तो अब ये देख लो कि क्या शेष 4 बच भी रहा है? अभी हम इनसे काटेंगे तो शेष 4 नहीं बचेगा, शेष बचेगा कितना? 0। ठीक है, हम चाहते हैं कितना बचे? 4 बचे। अच्छा, इसमें 25 भी रह गया, 25 और है, 25 और बढ़ा लो। तो 25 और बढ़ा लो, तो इससे क्या होगा? 25 का मतलब 5 पंजे 25, 5 तो है ही है, एक 5 और आ जाएगा, 25 भी ओके। ठीक है, वही 25 से भी तो कटेगा, तो 25 से भी कटेगा तो 25 भी ओके। तो 25 में 5 तो था ही, एक 5 और आ गया 25। तो 5 दूनी 10 का 0, एक 0 तो ये हो गया। फिर से 5 का 2 में गुणा होगा, 5 दूनी 10 का 0, एक और आ गया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36, तो 3600 हो गया। तो ये 3600 जो है वो एलसीएम है। अगर ये एलसीएम है तो ऐसी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा कटेगी, शेषफल बचेगा ही नहीं। हम चाहते हैं कितना बचे? 4 बचे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 3600 में 4 जोड़ना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3604।
तो अब ये एक संख्या तैयार हुई जो इन सबसे भाग देने पे 4 शेष देगी, क्योंकि 4 इसलिए शेष देगी, 4 बढ़ा दिया ना, एलसीएम तो पूरा पूरा कट ही जाता है, 4 बढ़ाओगे तो 4 बचेगा। लेकिन एक शर्त और है, ये 7 से डिविजुअल हो, 7 से क्या हो, डिविजुअल, 7 से कटे। और तो क्या ये 7 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। 7 पंजे 35, एक बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, नहीं कटा। इसका मतलब ये वो संख्या नहीं जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है, तो कोई नहीं, आगे ट्राई करेंगे। इन सबका एलसीएम 3600 है तो 3600 तो इनसे कटेगा ही कटेगा, तो 3600 थे, बात नहीं बन रही, तो 3600 का दोगुना कर लो, 36 दूनी 72, ये भी कटेगा, 4 चाहिए शेष, तो 4 जोड़ दो, तो ये हो गया 7204। लेकिन क्या ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6, ये भी नहीं कटा। तो प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो हमें ये नहीं पता कि ये दोगुना करने से आएगा, तिगना करने से आएगा, हो सकता है 4 गुना, हो सकता है 5 गुना, हमें नहीं पता कितने से गुणा करें। तो इसलिए दिक्कत यहाँ पे ये फंस जाएगी कि हमें ये नहीं अंदाजा लगेगा अभी कि दोगुना करने से आया, या हो सकता है पहला एक गुने से तो आया नहीं, दुगुना किया तो भी नहीं आया, 3 गुना करें शायद आए ना आए। तो इसलिए हमें ये अप्रोच छोड़नी होगी। ठीक है ना, एक बेहतर अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। मयंक शर्मा, नमस्ते भैया। तो इसे छोड़िए, फिर एक काम करते हैं। तो अब हमें नहीं पता भाई कितने से गुणा करें, तो हम एक काम करते हैं। माना कि 3600 में, माना कि 3600 में हमने गुणा किया के से और प्लस जोड़ दिया 4। मान लो ये वो संख्या है एक्स, ये वो संख्या एक्स जिसकी आपको तलाश थी। भाई हमें नहीं पता ना 3600 में किससे गुणा करें, तो हम कैसे कर देते हैं। तो संख्या हो गई 3600 के प्लस 4। अब प्लस 4 करोगे तो 4 बचेगा, और यही वैल्यू है एक्स की। अब यहाँ के का मान चाहिए आपको, बस शर्त ये है कि ये संख्या किससे घटे, ये संख्या घट जाए 7 से। तो चलो ट्राई करते हैं। तो 7 से काटने के लिए ऐसा करो, प्लस 7 से काट के थोड़ा छोटा कर लो। तो इस 3600 में 7 से भाग लगाओ, तो 7 पंजे 35, एक बचा, 7 एकम 7, 3 बचे, और 7 चौक 28, 2 बचे। तो ये बचा 2 के प्लस के 4। अब इसे 7 से काट लो, जल्दी कट जाएगा। तो के की जगह क्या रखें, देखो एक रखेंगे तो 2 एकम 2 और 4, 6 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 8, तब भी नहीं कटेगा। के की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6 और 4 10, नहीं कटा। 4 रखो, 4 दूनी 8 और 4 12, नहीं। 5, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है, के बराबर 5 आएगा। तो हम यहां से पता कर लेंगे। देखो 5, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 तो 7 से कट जाएगा। तो हमने पता किया के की वैल्यू 5 है। तो अब इस के की वैल्यू 5 को इसमें के की जगह रख देते हैं। तो 3600 गुणा 5 प्लस 4, तो 3600 को 5 से गुणा, 180, 2 जीरो प्लस के 4, तो फाइनली 18004। ये वो संख्या है जिसकी बात राइटर ने कही थी। तो सवाल ये है, इस x के हजारवें स्थान का अंक कौन सा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका हजारवें स्थान का जो अंक है वो है 8। ठीक है, तो आंसर कौन होगा, 8 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने काम किया और आंसर आ गया आपका कितना, 8, और संख्या हो गई 18,004। शुरुआत है, थोड़ा धीमे धीमे चल रहे हैं, जैसे जैसे आप और हमारी कनेक्टिविटी बनने लगेगी स्पीड पकड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, आगे सवाल पे बढ़ते हैं। 3600 है, कितने गुणनखंड है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 3600 के फैक्टर करो 3600, तो 3600 में क्या है, जीरो। तो जीरो के फैक्टर क्या होते हैं, 5 दूनी 10, फिर जीरो, जीरो के फैक्टर क्या होते हैं, 5 दूनी 10, 36, 9 चौक 36, भाई 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, हो गए फैक्टर। ये फैक्टर ही तो करने थे, तो हमने कर लिए। 3600 के 36 के ये हो गए। 5 का फैक्टर, जीरो का, 5 दूनी 10, जीरो का 5 दूनी 10, 10 जीरो का मतलब 10 ही तो है। तो फाइनली आपके फैक्टर कितने हुए, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अब आपको पूछा कितने गुणनखंड है, तो पावर में क्या करते हैं, पावर में एक एक बढ़ाओ और गुणा करो। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, तो इसके कुल गुणनखंड 4 की जगह 5, 2 की जगह 3, 2 की जगह 3, 3 3 9 पंजे 45। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 45। 45 गुणनखंड है इसके टोटल। ठीक है,
अगला 5 और 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का एलसीएम, 5 और 13 के बीच, तो 5 और 13 के बीच कौन है? 6, 8, 10, 12, इनका एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 12 से घटे, 2 दूनी 4 दिया 12, 10 से घटे 5 दूनी 10, 2 तो है ही है, 5 और आ गया। 8 से घटे 2 दूनी 4 तो है ही है, 2 और आ गया 8। 6 से घटे 3 दूनी 6, गुणा करो 5 दूनी 10 का 0, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से भाग दें और शेष कितना बचे? 8। यानी कि समझो बात को, एक संख्या की आपको तलाश है जिसे किससे भाग दें? 12, 15, 20, 24, 30, इनसे भाग दें और जो शेष बचे, जो रिमाइंडर हो वो कितना हो? 8, 11, 16, 20 और 26। 8, 11, 16, 20, 26, एक संख्या की तलाश है हमें। यानी कि एक संख्या चाहिए जिसको इन सब से डिवाइड करें और इतना इतना शेष बचे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हो। तो एक काम करते हैं ना, जैसे जैसे कि हमें चाहिए 5, 30 से भाग दें 6 बचे, इसे पकड़ो आप। 30 से भाग दें 26 बचे, 30 से भाग देने पर 26 बचे, इसका मतलब समझते हैं? 30 से भाग दें 26 बचे तो इसके फैक्टर करो 30 के। 30 के फैक्टर कौन होते हैं? 10 गुणा 3। तो 10 से भी दें तब भी 26 बचे और 3 से भी दें तब भी 26 बचे। अब सोचो 10 से 26 तो नहीं बचेगा, 10 से 6 बच सकता है। भाई 30 के फैक्टर कौन है? 10 गुणा 3। तो 10 से भाग देने में कितना बचे? 26। लेकिन 10 से 26 नहीं बचेगा, 6 बचेगा। वो तब बचेगा संख्या का इकाई का अंक 6 होना चाहिए। 10 से 26 मतलब 6, इकाई का अंक कौन होगा? 6। इसमें है यस, बाकी किसी में है नहीं है, तो बस यही आंसर है, बाकी कैंसिल। क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं जो 10 से 6 बचा दे। भाई 30 से 26 बचेगा अगर, तो 10 से 26 नहीं बचेगा, 26 में 10 से 2, 10 दूनी 20, 10 से भाग देने पे 6 बचेगा। तो 30 से बचेगा 26, लेकिन 10 से देंगे तो कितना बचेगा? 6। 10 दूनी 20 तो कट गया। 3 से देना होता अगर, 3 से देना होता तो कितना बचता? 3 से भाग लगाओ इसमें, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 24, 3 से 2 बचता। 30 से 26 बचेगा तो 10 से 6 बचेगा और 3 से 2। तो हमने अपने काम की चीज उठाई कि 10 से भाग देना है, 6 बचाना है, तो इकाई का अंक 6 होगा, जो कि किसमें? केवल पहले में, और यही आपका आंसर है। ठीक है, मान लीजिए x 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है, छोटी छोटी, जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनसे भाग देंगे। अगर x को भाग देंगे किनसे? इनसे। अगर x को इनसे भाग देंगे तो शेष कितना होगा? सभी में, सभी में जो शेष होगा ना वो 1 होगा। और x की रेंज है 2000 2500 के बीच में, x की रेंज है। तो x की जो रेंज है ना वो 2000 और 2500, 2000 2500 के बीच में है x। ऐसी कंडीशन दी है, तो x के अंकों का योगफल कितना है? इतनी सी बात है। तो x के अंकों का योगफल कितना है? चलो पहला प्रयास क्या करें हम, जैसे इन सबसे भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो 6 के फैक्टर कौन होते हैं? 6 के होते हैं 3 गुणा 2। 3 से भी भाग देंगे तो भी 1 बचेगा, 2 से भी देंगे तो 1। तो आप टारगेट पकड़ो 3। 3 से भाग देने में कितना बचेगा? 1 बचेगा। हमारा काम इससे बन सकता है अगर चल गया तो। भाई 6 में 3 का फैक्टर है, 3 दूनी 6। अब 3 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा? 1। पूछा क्या है? संख्या के अंकों का योग क्या है, और 3 का तो नियम ही अंकों के योग पे होता है, इसलिए तो मैंने 3 को उठाया। तो अब सोचो ये अंकों का योग है, तो इसमें कौन सा योग ऐसा है कि 3 से भाग दो 1 बचे? तो जैसे 9 में 0 बचेगा, 15 में 0, 10 में दोगे 3 तिया 9, 1 बचा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1 बचा। यहाँ पे आके आप फंस गए, इन दोनों में 1 1 बच रहा है। अगर किसी एक में ही बचा होता ना तो हम टिक लगा के आगे बढ़ जाते। तो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, अब मजबूरी है। हाँ समझ पा रहे हैं? भाई 2 में मैच हो गया ना, अगर 1 में ही हुआ होता तो खत्म कर देते। तो यहाँ पे 1, 3 से भाग देने पे 1 तो इसमें ही बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचा। और 4 में भी 3 से भाग दोगे तो भी 1 बचेगा। तो इसलिए इसको ऑप्शन हमारे काम नहीं आए, और ये एक निगाह में पता चल जाती है। फिर आप एक ही चीज सोचो, 6 में 3 को क्यों उठाया? 3 को इसलिए उठाया क्योंकि पूछा ही अंकों का योग है, और अंकों का योग का जो नियम है वो 3 पे या 9 पे चलता है। 9 है नहीं, इसलिए 3 से काम चला रहे थे हम। ठीक है, चलो अब मुझे इनका एलसीएम लेना है। अब मुझे एक चीज सिखानी है आपको,
अभी मैंने बात नहीं की इस बारे में, लेकिन अब करते हैं। जैसे अभी आपने इनका एलसीएम निकाला, फैक्टर जो कम थे पूरे की, और एलसीएम बन गया 3600। एक चीज का ध्यान रखना होता है इसमें हमें, वो बताता हूँ क्या। जैसे संख्याएं जो भी हों, जैसे ये संख्याएं थी और हमें एलसीएम चाहिए था इनका, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है आपको, वो चीज समझो। जैसे आपको चाहिए इनका एलसीएम, भले ही आंसर तो वही आएगा, लेकिन मेरी एक चीज समझो आप एलसीएम के लिए। इनका लासा चाहिए था हमें, लासा, ठीक है। तो पहले एक काम करो, जैसे 12 है, तो क्या 12 से कटने वाली कोई संख्या आगे है? आप कहोगे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। 12 के फैक्टर कौन होते हैं? जैसे 3 चौक 12। क्या 3 से कटने लायक कोई संख्या आगे है? 3 से कटने लायक 18 है। 3 6 18, तो इस 3 का होना ना होना कोई फर्क नहीं करता। 4 से कटने लायक कोई संख्या आगे है, तो 4 से कटने लायक तो 16 ही है। इस 4 का होना ना होना कोई फर्क नहीं करता, मतलब इसमें 12 का होने ना होने से इसके एलसीएम पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से सोचो 12 गायब। अच्छा, अब ये 18 है। 18 का मतलब 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। अब 2 तो इसमें भी है, 16 में भी 2 है। तो इस 2 के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। 18 को अब 9 ही मान के चलो तो कोई दिक्कत नहीं होती। 20 में 5 चौक 20, 5 गुणा 4। तो 5 25 में 5 है ही है, 4 16 में 4 है ही है। तो इस 20 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फाइनली पता है, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि इन सब का एलसीएम बराबर होगा 16, 9 और 25। इन तीनों का एलसीएम, इनका एलसीएम या इनका एलसीएम, बात बराबर थी। तो अब हम इतनी सारी संख्याओं का एलसीएम ना निकाल के चाहते तो 9 और 16 और 25 का एलसीएम निकाल देते, तो बात बराबर ही पड़ती। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप सबका ले लो, या जो फैक्टर आगे पीछे हैं उन्हें रखने का फायदे क्या, हटा ही दो। तो अभी आपको इनका एलसीएम चाहिए, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो वैसे भी नहीं है तीनों में। तो जब कॉमन नहीं होता तो सीधे 16 गुणा 9 गुणा 25 ऐसे कर सकते हैं, वही आ जाता 3600। समझ पाए? और समझता है आगे समझते हैं। जैसे मुझे इनका एलसीएम लेना ही है, ठीक है। ऐसा है ना, आगे जाके स्पीड आ जाएगी हमारी। 2 से कटने लायक कोई है? 4 भी है, 6 भी है। 2 को हटा ही दो। 3 से कटने लायक है, 6 है, इस 3 को हटा ही दो। 4 से कटने लायक तो कोई नहीं है, 4 तो नहीं है ना, 4 तो इसी में ही है। 5 से है नहीं, 6, 6 का मतलब 2 गुणा 3। 2 तो 4 में भी है, 3 नहीं है, 3 रख लो 6 की जगह, थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है भाई। 6 में कौन है? 3 गुणा 2। तो 2 तो इसमें भी आ रहा है, 3 नहीं है, 3 रख लो। तो एलसीएम बेसिकली आपको इनका चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 7 से कौन कटेगा? 7 कटेगा। 3 से 3 कटेगा। 5 से 5 कटेगा। 4 से 4 कटेगा। इनका गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20, 20 का 0, 3 दूनी 6, 7 6 42, 420। तो ये 420 एक संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए 2000 2500 के बीच में, 2000 2500 के बीच में चाहिए ना। तो 4 5 500 गुणा कर लो, बीच में आ जाएगी। तो 500 गुणा किया हमने किसमें? 420 में, गुणा 5, तो 2100। सही है ना? 5 20 5 100, 5 5 2100 संख्या हो गई। लेकिन चाहिए तो रिमाइंडर 1 ना। तो एक जोड़ दो, एक जोड़ दोगे तभी तो एक आया करेगा, यानी कि 2101। ये हो गई शगुन की राशि। तो ये वो संख्या है जिसकी हमें तलाश थी। अब पूछा है इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो जोड़ के देखो। 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना होगा इसका आंसर? 4 होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। एक छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे 12 18 24 30 से भाग देने पर हर बार शेष 4 बचे, लेकिन 7 से पूरा पूरा कट जाए, कोई शेष ना बचे, ठीक है। मतलब एक संख्या चाहिए आपको, ऐसी संख्या जो 12 18 24 और 30, इन सबसे जब डिवाइड करें ना, तो रिमाइंडर कितना हो, तो शेष हो वो कितना हो? शेष तो हो 4। लेकिन जब जब 7 से भाग दें तो कुछ भी ना बचे, विभाजित किया जाए तो कोई शेष ना बचे, तो शेष जो हो, रिमाइंडर कितना हो? 0। यही संख्या बतानी है आपको। तो आप चाहो तो अभी सॉल्व भी कर देंगे, लेकिन आप एक चीज समझो, ये कह रहे हैं 7 से भाग दें कुछ नहीं बचेगा। चलो इसी बात को पकड़ लेते हैं पहले। 7 से काटो, 7 5 35, और 7 से नहीं कट रहा, इसमें तो बच रहा है 7, ये 7 से कट जाएगा। 7 5 35, 3 बचा, नहीं कटेगा।
7 नाम 63 नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही संख्या है जो 7 से कटेगी, 0 देगी, तो फिर यही आंसर होगा, बात ही खत्म करो। ठीक है, आगे करने का कुछ मतलब बनता भी नहीं है। 7 से 0 बचे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, खत्म कहानी। आप कहते सर एक और में बच जाता, मान लेते हैं, तो और भी तो तरीके हैं चेक करने के। 18 से भागते 4 बचे, और 18 का मतलब क्या है, 9 गुणा 2। 9 से भागते 4 बचे, हम ट्राई कर लेते, 9 से 4 बचे, खत्म हो जाता अभी। अगर मान लो इसमें से 2 मिलते हैं, तो चेक करने के और भी तरीके हैं। 18 9 गुणा 2, 9 से भाग देने पे 4 बचे, तुरंत चेक कर लेते। ठीक है, उन दो में से कोई एक ही होता, तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 देता, वेरीफाई हो जाता। ठीक है, अगला छोटी छोटी संख्या याद करें, जो 4 5 8 10 12 इनसे सबके कट जाए, तो इन सबसे कौन कटेगा, इन सबसे छोटी छोटी चाहिए, 120 ही कटेगा। देखो 4 5 8 10 12 इन सबसे कटे, 4 से दूनी 8 तो है ही है, 5 दूनी 10 है ही है। ठीक है, बचा कौन, ये तीनों। अब इन तीनों से कौन कटेगा, 120 ही कट जाएगा कम से कम। 8 से कट जाएगा 15 120, 10 से 0 कटेगा, 12 से 120 कट ही जाएगा। ठीक है, तो कौन होगा, छोटी छोटी संख्या 120, छोटी छोटी 120। कट तो और भी रही होंगी, जब 120 कट रही है तो 240 भी कटेगी, लेकिन हमसे पूछा है छोटी से छोटी 120 पे ही टिक करेंगे। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 2983 इसमें से घटाने पर, एक में से घटाना है कुछ आपको, इसमें से कुछ घटाओ, ताकि जो संख्या आए 9 10 15 से भाग दे 3 बचे, तो 9 10 और 15, जब इनको घटाने के बाद डिवाइड करें, घटाने के बाद डिवाइड करें ना, तो रिमाइंडर कितना हो, रिमाइंडर हो 3, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछा है वो संख्या क्या होगी, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात क्या है, इसमें 9 है, ये मदद करेगा आपकी। तो 9, तो ऐसा करो पहले 9 से इसमें भाग दो, देखो क्या बचा। ये कह रहा है 3 बचे कुछ घटाने के बाद में देखेंगे। 9 से सीधे भाग लगाओ और देखो अभी क्या बचेगा, सही है, 9 से भाग लगा देते हैं। अच्छा, 9 का नियम तो अंकों के योग पे भी चलता है, जोड़ी लो इन्हें। ठीक है, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 8 19, 19 और 3 23, 23 में 9 से भाग देंगे, 9 में 18 है, 9 8 10 13, 4 बचेगा, 19 19 और 3 22। अब 22 में 9 से भाग दें, 9 में 18, तो इसमें रिमाइंडर 4 हो रहा है। अभी 9 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 4। तो आपको अभी 4 बच रहा है, आप चाहते हो 3 बचे, तो कुछ कम करना पड़ेगा ना, कितना कम करना पड़ेगा, तो भाई इसमें एक कम कर लो, काम चलेगा। भाई 4 बच रहा है, हम चाहते हैं 3 बचे, 9 से भाग लगाओ, कितना बच रहा है, 4। राइटर बोल रहा है कि 3 बचना चाहिए, तो ज्यादा है, कुछ कम कर लें, कितना कम करें, एक कम करना पड़ेगा ना। तो किसके अंकों का योग 1 है, 3 और 1, इसके अंकों का योग तो 4 है, तो ये हमारे काम का नहीं है। 2 और 1, इसका 3 है, काम का नहीं है। 9 9 तो काम का नहीं है। 10 और 0 में जोड़ेंगे, इसके अंकों का योग कितना है, 1, तो यही काम का है। भाई यही काम का है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 9 से भाग दिया, 4 बच रहा है, हम चाहते हैं 3 बचे, कितना फालतू, 1 फालतू है, तो अंकों का योग 1 किस में है, डी में, 10 घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला दो संख्याओं का एलसीएम 252 है, एचसीएफ 12 है, संख्याओं का अंतर 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। इसे समझते हैं थोड़ा सा चीजों को। हरे गोपाल सिंह, गुड मॉर्निंग भैया। अब एक चीज पे थोड़ा सा नोट करते हैं, चीजों को समझो। जैसे मान लो मैंने संख्या दी आपको दो, जैसे एक संख्या ले ली हमने 35 और एक ले ली 45, दो संख्या नंबर है ये संख्या। अब मैं आपसे कहूं इन्हें काटो, इनका रेशो बनाओ, अनुपात, क्या बनाओ इनका रेशो, तो आप बोलोगे ठीक है काट देते हैं। किससे काटे हैं, 5 से काट दो, भाई 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, बन गया रेशो। भाई तुमने हमने कही संख्या है 35 और 45, इनका रेशो बना दो, तो 5 से काटा, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, कट गया, 5 से बन गया रेशो। तो ये बताओ संख्याओं को अनुपात में जब बदला गया, तब्दील किया, परिवर्तित किया, तो किससे काटा, तो हम कहेंगे हमने 5 से काटा। तो याद रखना, जिससे काटते हैं ना हम 5 से,
वो इनका एचसीएफ मासा था। जब रेशो में तब्दील करते हैं जिससे काटते हैं वो कौन होता है, एचसीएफ मासा। तो तुमने 5 से काटा था ना, तो इनका एचसीएफ ही तो 5 था। संख्या अपने एचसीएफ से तो कटती हैं, बताया नहीं था। संख्या किससे कटेंगी, अपने एचसीएफ से। तो इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 5 है, सही है। रेशो कितना है, 7:9। अब ये ध्यान रखना कि एचसीएफ 5 है, रेशो कितना है, 7:9। आपसे कहा जाए लासा बताओ, एलसीएम। एलसीएम बताओ, एलसीएम कैसे बताओगे लासा, बोलो। रेशो मालूम हो और एचसीएफ मालूम हो, रेशो मालूम हो, एचसीएफ मालूम हो, एलसीएम चाहिए, क्या करेंगे, तीनों का गुणा, 7, 9, 5, तीनों का गुणा, 7 × 9 × 5, तीनों गुणा कर दो, कौन मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इस बात को समझो नए सिरे से, बढ़िया तरह से। कैसे, देखो संख्या है 35 45, हमने कहा रेशो में ले आओ, 5 7 35, 5 9 45, किससे काटा, 5 से। तो जो 5 से काटा ना वो उनका एचसीएफ था। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें रेशो मिल जाए और तुम्हें एचसीएफ मिल जाए तो तुम संख्या नहीं बता पाओगे, बता दोगे ना। 5 7 35, 5 9 45, मतलब 5 से गुणा कर लो, संख्या आ जाएंगी। तो अगर हमें रेशो मिल जाए और एचसीएफ मिल जाए तो हम संख्या बता देंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एलसीएम भी बता देंगे, 7 × 9 × 5, तीनों गुणा करेंगे तो कौन आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है। तो ये भी एक नजरिया होता है एलसीएम एचसीएफ को देखने का, इससे भी कई सारे क्वेश्चन हमारे आसान होंगे। फाइनली इसे मैं नोट करा रहा हूं कैसे, दो संख्याओं का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो है A/B, मान लेते हैं। दो संख्याओं का जो रेशियो है, अनुपात है, कितना है, A/B। और इनका जो मासा है, एचसीएफ है, जो इनका एचसीएफ है वो मान लेते हैं H है। एचसीएफ कुछ तो होगा, H मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का रेशो अगर A/B है और एचसीएफ उनका H है, और हमें चाहिए संख्याएं कि भाई संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी के लिए क्या करना है, समझो बात को। संख्याओं के लिए, यानी कि अगर मैं कहूं फर्स्ट नंबर बताओ, पहली संख्या, या मैं कहूं सेकंड नंबर बताओ कि भाई दूसरी संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम बोल तो रहे थे अभी, रेशो मिल जाए और एचसीएफ मिल जाए, संख्या में क्या दे रहे हैं, 5 7 35, 5 9 45, गुणा कर दो, संख्या आ जाएंगी ना। ऐसे ही याद रखना, रेशो है AB, एचसीएफ है H। पहली संख्या A/H, AH। दूसरी संख्या B/H, BH। लो जी, ये काम हो गया। ओके भाई, रेशो मिले और एचसीएफ मिले तो संख्याओं में क्या दे रहा है, AH BH, दो संख्या आ गई। एलसीएम, लासा, एलसीएम क्या होगा, तो बताया था ना, तीनों गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 7 × 9 × 5, तीनों गुणा करोगे कौन आएगा, एलसीएम आएगा। तो अगर एलसीएम पूछा जाए तो तीनों गुणा करेंगे, यानी A/B/H। तो इसको अपने डेटाबेस में ऐड कर लेना। अब तुम, अब जहां जरूरत पड़ेगी इसे फटाफट फटाफट लगाते चलेंगे। तो ये एक नोट करने का पॉइंट हो गया। तो इसे अपने डेटा में ऐड करेंगे और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां लगा देंगे, हमारे आंसर आते रहेंगे और स्पीड अच्छी आएगी। ठीक है। माना कि नोट हो गया। अब सवाल पे आओ। दो संख्याओं एलसीएम कितना है, 252। पता है एलसीएम क्या होता है, अभी बताया था, एलसीएम ABH होता है। ABH 252, बात हुई थी ना अभी। एलसीएम कौन होता है, ABH। ABH एलसीएम, ये 252 है। एचसीएफ कितना है, 12। तो एचसीएफ 12 है, तो अगर इसमें मैं भाग लगा दूं H से, एचसीएफ तो H ही है ना, तो अगर H कितना है, 12 है, मैं 12 से भाग लगाऊंगा तो क्या होगा, इससे एच से H कटा, 12 से कटा, 12 जो है 12 × 12, AB की वैल्यू आ गई 21। अरे एलसीएम कौन होता है, A/B/H। एचसीएफ होता है H, H से H कटा, 12 से काटो 21 बार, A/B कितना हो गया, 21 हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, संख्याओं का अंतर 48 है। संख्याओं का अंतर 48 है। ये बताओ संख्याएं कौन होती हैं, AH BH। भाई रेशो AB है, एचसीएफ H है, तो एक संख्या कौन होगी, AH, एक कौन होगी, BH। ये बोल रहा है संख्याओं का अंतर 48 है, इसका मतलब समझते हो, AH - BH, AH - BH।
एच तो वैसे भी कॉमन आ जाएगा ना, ए माइनस बी इंटू एच। तो अंतर कौन है संख्याओं का, ये अंतर होगा ना। ए एच पहली संख्या मान लो, बी है दूसरी संख्या मान लो, इनका अंतर कर दो, एच कॉमन आ गया, ए माइनस बी इंटू एच। तो ये बोल रहा है संख्याओं का अंतर 48 है। इससे ये पता चल रहा है हमें ए माइनस बी एच बराबर 48, और एच सी एफ कितना है 12। तो इसमें जब एच से भाग लगाऊंगा 12 से, तो क्या होगा, एच से एच कटा, 12 चौक 48, तो ए माइनस बी बराबर 4। मुझे दो बातें पता चली कि भाई गुणा करके 21 आए जो, और अंतर कितने का हो 4 का हो, ऐसी दो संख्या ढूंढो, 21 और 4, 21 गुणा करके 4, 7 21, यानी कि संख्याओं का अनुपात 7:3 है। 7 21, 7 में 3 गए 4, तो मैंने संख्याओं का रेशो पकड़ लिया ए बी। संख्याओं क्या आ गया, रेशो ए बी। तो एक संख्या जो है ना वो 7 के अनुपात में, एक 3 के अनुपात में। सवाल क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्या कौन होती है, संख्याओं का योग पूछा है, योग। तो देखो एक संख्या होती है ए एच, एक संख्या होती है बी एच। अगर मैं जोड़ भी दूंगा ना तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू एच। अरे एक संख्या ए एच एक बी एच, मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, एच कॉमन आ गया, ए प्लस बी इंटू एच, ये है संख्याओं का योग। ए प्लस बी, ये है रेशो ए प्लस बी, 7 और 3 10, 7 और 3 10। तो ए प्लस बी का मतलब 10, एच का मतलब एस सी है 12, 10 गुणा 12 कितना 120। ये हो गया संख्याओं का योग। संख्याओं का योग ही तो पूछा है, 7 और 3, ए प्लस बी इंटू एच, तो 7 और 3 10 गुणा एस सी एफ कितना है, एस सी एफ तो 12 ही है, 10 गुणा 12 कितना हो गया 120। ठीक है, तो ये रेशो का कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखना, बाकी अभी आता रहेगा फिर तो और याद रहेगा। ए और बी का एलसीएम 42 है, तो 5 ए और 11 बी का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखो ए और बी का एलसीएम 42 है ना, मतलब 42 इन दोनों से कटने लायक संख्या है। अगर एलसीएम 42 है तो दोनों से कटने लायक संख्या कौन है, 42 है। अब मुझे चाहिए किसका, 5 ए और 11 बी का एलसीएम। तो 5 ए 11 बी का एलसीएम क्या होगा। तो सीधी सी बात समझो, ए और बी से कटने लायक संख्या 42 है, तो ए और बी से कटने लायक संख्या कौन है 42। तो ए बी की तरफ से तो फ्री हो जाओ ना 42 लिख के, ए बी की तरफ से तो फ्री हो जाए 42 लिख के। ए और बी से कटने लायक संख्या 42 थी, क्योंकि दोनों का एलसीएम 42 है, तो ए बी की तरफ से फ्री हो जाओ। अब बचा कौन, 5, 5 से कौन कटेगा, 42 तो नहीं कटेगा, 5 लगाना पड़ेगा। 11 से कौन कटेगा, ना 42 ना 5, 11 और लगाना पड़ेगा, बस इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो। तो 42 पंजे 210, 5 चौक 20, 10 210, 210 गुणा 11 तो कितना होगा 2310। ठीक है, ये वो संख्या है जो इनका एलसीएम होगी। और 11 से गुणा करना हम जानते ही हैं, जैसे कभी भी 11 से गुणा करना है, मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं अगले पेज पे दूंगा। तो इनका गुणा करेंगे 11 से, कितना होगा 2310, ये इनका एलसीएम है। ठीक है, तो ए बी का एलसीएम 42 है, मतलब ए और बी दोनों से कटने लायक संख्या 42 है। तो ए बी की तरफ से तो फ्री हो गए हम, बचा 5 और 11। 5 से 42 तो कट नहीं सकता, 5 और आएगा। 11 से ना 42 कटेगा ना 5 कटेगा, तो 11 और आएगा। बस तीनों का गुणा करेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, 550 और 700 के बीच उन संख्याओं को योग ज्ञात करें जो 12, 16, 24 से भाग दें, हर बार कितना बचाए 5 बचाए। तो कुल मिलाकर के हर बार 5 बचाए, उन संख्याओं क्या चाहिए, योग चाहिए। किससे भाग देने पर, 12, 16 और 24 से भाग दें। ऑप्शन से देखें क्या, यानी कि 12 से 5 बचे, ऐसा मानो अगर 12 से भाग दें और 5 बचे, तो एक बार ट्राई कर लो, 12 के फैक्टर कौन होते हैं, 3 गुणा 4। 3 से भी 5 बचे, लेकिन 3 से 5 बचेगा नहीं, 3 एकम 3 2 बचेगा। 4 से 5 बचेगा नहीं, 4 एकम 4 1 बचेगा। भाई 3 से भी 5 बचना चाहिए, तो 3 से 2 बचे, 4 से 1 बचे, ऐसी संख्या ढूंढ लो। तो इसमें 4 से 0 बचा, इसमें 4 से 0 बचा, कैंसिल। इसमें 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसमें 3 बचा। 3 और 3 4 से कितना बचा, 1, 5 बचेगा। ओके, 4 का रूल तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें संख्या जोड़नी है।
3 से ट्राई कर लो, 3 से 2 बचे, 8 और 15, 3 संख्या हो गई तो ओहो, ये ऑप्शन से होगा नहीं। प्रॉब्लम क्या है पता है, 3 से भागते 2 बचे, ये कोई एक संख्या नहीं है। इन्होंने पूछा है संख्याओं का योग बताओ। एक संख्या जो होगी ना उसमें 3 से 2 बचेगा। अगर दो संख्याएं हुई तो दो दूनी 4 बचेगा, तीन संख्या हुई तो दो तिया 6 बचेगा, और 6 तो 3 से वैसे भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या नहीं है, संख्याओं का योग पूछा है। तो अब ये पता जब तक ना चले कितनी संख्याएं हैं, ऑप्शन भी नहीं चलेंगे आपके, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। 12, क्योंकि इसमें ना ये नहीं पता संख्याएं कितनी होंगी। भाई ऐसा है ना, एक संख्या में तो हम पता कर लेंगे कि 3 से कितना बचेगा, 2, लेकिन दो संख्या हुई तो पहली में 2, दूसरी में 2, 4 बचा, तीन हुई तो 2 2 2 6 बचा, और 6 तो वैसे भी 3 से कट जाएगा। तो इसलिए इसमें संख्याओं की गिनती हमें पता नहीं चलेगी, इसलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यही संख्या तीनों से कटे, 24 48 ले लो, 48 24 से भी कटेगा, 16 13 12 14 48, एलसीएम हो गया 48, तीनों से कटने लायक संख्या 48। अब 5 बचे, 5 जोड़ देंगे तो 5 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए 550 और 700 के बीच की संख्या है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन से नंबर की संख्या कटेगी। तो 48 से एक बार भाग लगा दो 550 में, सही है, 48 एकम 48, बचे कितने 7, 48 एकम 48, एक ही बार गया, बचा कर जो भी कितनी बार गया 11, यानी 550 तक 11 संख्या ऐसी हैं जो 48 से कट सकती हैं। 550 से पहले 11 संख्या कट सकती हैं। तो 550 और 700 के बीच में जाना है, तो 11 के बाद 12 भी संख्या से ट्राई करना है, ठीक है। यानी कि हमारी पहली संख्या होगी 48 गुणा 12 प्लस 5, शेषफल तो 5 चाहिए ना, ये पहली संख्या। ऐसे ही दूसरी संख्या 48 गुणा 13 प्लस 5, तीसरी संख्या 48 गुणा 14 प्लस 5, चौथी संख्या 48 गुणा 15 5। लेकिन हमें पता है ये और देखना पड़ेगा कि आखिर हम कहां तक जाएं। उसके लिए एक बार 700 में और भाग लगाओ 48 से, हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जाना कहां तक है। तो 700 में लगाओ कितनी बार गया, तो 48 एकम 48, 50 20 22, कितनी बार जाएगा 5 से, 5 5 5 5 चौक 20, 8 5 40, 5 बार नहीं 4 बार, ठीक है। तो 8 चौक 32 का 2, आंसर में 3, 16 और 3 19, ठीक है। बचा कितना उससे फर्क नहीं है। 14 संख्या है, 700 तक कितनी संख्या है 14, जो 48 से कटेंगी। 550 तक कितनी है 11 है, जो 14 से कटेंगी। तो इनके बीच में कितनी है 11 के बाद 12 13 14, 14 तक तो जाना ही है ना। तो 12 13 14 ये वो संख्या है, इनका योग पूछा है, जोड़ लेते हैं ना। जोड़ो, तीनों में 48 कॉमन है, 48 कॉमन है, तो 12 प्लस 13 प्लस 14 39 ये हो जाएगा, प्लस 5 5 5 15, बस 48 गुणा करो 15 जोड़ दो, ठीक है। 39 में 48 से तो गुणा करो, 8 नाम 9 8 72 का 2, हासिल में 7, 8 3 24, 9 चौक 36, 36 और 24 60 और 7 67 का 7, हासिल में 6, 4 3 12 12 और 6 1872 ये हो गया। प्लस में कौन है, प्लस में 15, तो 5 और 7 और 8 ये हो गया 1887। ये हो गया उन संख्याओं का योग। 550 और 700 के बीच वो संख्याओं का योग जो इनसे भाग दें और शेष बचे 5, वैसी संख्याओं का योग है 1887। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं चले, क्यों नहीं चले पता है, इसमें कितनी संख्या आ गई 3 संख्या आ गई। अब जैसे हम सोच रहे थे ना 3 से भाग देने पे 1 बचे, 2 बचे, तो इसमें 2 बचे, इसमें 2 बचे, इसमें 2 बचे, तो 2 2 2 6 बचे, और 6 का मतलब तो 3 से पूरा पूरा कटेगा, मतलब 3 से कुछ भी ना बचे। जैसे इसमें भी नहीं बच रहा, इसमें भी नहीं बच रहा, तो यहाँ ऑप्शन इस तरह काम में नहीं आए, ठीक है ना। और हमें जब तक ये पता नहीं चले संख्याएं कितनी है, ऑप्शन लगाना बेकार ही रहेगा। अगला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 15 से 24 से और 40 से कटे। तो 40 से कटे तो 0 हो, सब में 0 है। अब 4 से और कटे तो 0 के बाद वाले 2 अंक 4 से कटे, तो 96 कटेगा 4 से, कटेगा। 99 नहीं कटेगा, 94 नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा,
यही है, ठीक है। तो 4 से कटने लायक संख्या भाई, 40 से कटे तो 0 तो है ही, 4 से और कटे तो पिछले दो अंक 0 के बाद 96, ये कट जाएगा 4 से, 99 नहीं कटेगा, 94 नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा, तो आंसर कौन है? ए। बस तुरंत आपने ऑप्शन फिट किया और बस बात बन गई, ठीक है। सही सटीक ऑप्शन फिट करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इसको 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 पूरा पूरा काटे। इनको पूरा पूरा कौन काटेगा? सबसे बड़ी संख्या। 8 से कट जाएंगे, 8 या 24, 8 सत्ते 56, और 8 से कट जाएगा इतना 12, ठीक है। 8 8 नहीं 16, 12 8 96, तो 8 ही हो गया ना बड़ी से बड़ी। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 8, कटने को तो 4 से भी कट जाएगा, कटने को 2 से भी कट जाएगा, तो बस 8 ही तो है। इनका उच्चतम सामान्य गुणनखंड ए है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इसको समझते हैं सवाल को। पहली बात तो ये शब्द आया ना पारिवर्तकम सा, उच्चतम सामान्य गुणनखंड, ये होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हिंदी में लिख दिया इनने, हाईएस्ट मतलब उच्चतम, कॉमन मतलब वही सामान्य, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो एचसीएफ की डेफिनेशन मासा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एचसीएफ है ए। और मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो सबको काटे, ये आ गया। एलसीएम इन सब से विभाजित होगा, एचसीएफ इनको डिवाइड करेगा, ये तो चीज थी। तो हमने क्या किया, 108 और 72 और 5A, इनको कौन काटेगा? ए काटेगा। ए इसको भी काटेगा, ए इसको भी काटेगा, ए इसको भी काटेगा, सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब समझते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि इन तीनों में अगर एचसीएफ ए है, ए के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में सिर्फ ए ही कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो सवाल क्या है? 72, 108 और ए का एलसीएम, 108, 72 और ए, इनका एलसीएम क्या हो सकता है? इनका एलसीएम पूछा है, क्या हो सकता है, ठीक है। देखो 108, 72 ए, इन तीनों का एचसीएफ कौन है? मासा। तो इनका जो एचसीएफ है वो कौन है? ए। इसका ये मतलब है कि ए से 108 भी ए से कटेगा, तो ए में 108 है, 72 भी 108, 72 भी ए से कटेगा, 72 में भी ए है, और 5 ए तो ए से कटेगा, तो इस 5 ए में भी ए है, तो इन तीनों में ए है, बस ये ध्यान रखना। अब मैंने एक बात कही थी आपसे, अगर याद हो आपको थोड़ा बहुत, जैसे ये था, जैसे ये था, जैसे मैंने कहा आपको इनका क्या चाहिए? एलसीएम। जैसे 2 है, क्या 2 से कटने वाली कोई संख्या आगे है? जैसे 2 से कटने वाली 4 है, अगर 2 से कटने वाली संख्या 4 है तो इस 2 का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता, भूल जाओ इसे। क्या 3 से कटने वाली संख्या आगे है? हाँ, 3 से कटने वाली 6 है, इस 3 का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता, भूल जाओ, सही है। ऐसे ही ध्यान रखना। अब इस सवाल में जिसमें हम है ना, इन तीनों को एचसीएफ कौन है? ए। तो क्या 108 ए से कटेगा? जब एचसीएफ है तो कटेगा, 72 भी कटेगा। मुझे इन तीनों का एलसीएम चाहिए। ए से कटने वाली संख्या कोई है आगे? हाँ, ए से कटने वाली 72 भी है, ए से कटने वाली 108 भी है। क्यों? क्योंकि तीनों का एचसीएफ ए है, तो ए से तो कटेंगी ना, तो इसमें ए का होना ना होना कोई फर्क नहीं डालेगा, भूल जाओ इसे। बस इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, इस ए का तो इसमें कॉमन फैक्टर है ही, इनका एलसीएम इनसे दोनों से कटे, 108 का दोगुना 216, 108 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, ये हो गया आपका एलसीएम, यही आंसर है, बस इतनी सी बात, ठीक है भाई। ए तीनों में है, तो 72 में भी है, 108 में भी है, तो जब एलसीएम निकालना है और ए से कटने वाली संख्या आगे है, तो इस ए के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा ही दो। इन दोनों का एलसीएम 216, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज क्या बताने वाला था, हाँ मैं एक चीज बताने वाला था आपको। जब एलसीएम निकालते हैं ना हम लोग, एक तरीका और भी लगा लेते हैं। जैसे मुझे इनका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम का एक तरीका ये भी है
बड़ी संख्या कौन है? 108। बड़ी संख्या का दोगुना तिगुना चार गुना कर लो, जल्दी पकड़ में आ जाता है। कैसे? समझो। जैसे मान के चलो एक संख्या है 12, एक संख्या है 16, इनके मल्टीपल लिखो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, चलता रहेगा। 16 का पहाड़ा पढ़ो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, चलता रहेगा। अब ये बताओ इनमें कॉमन कौन है? इनमें कॉमन है 48, है नहीं भाई? इसमें 48 आ रहा है, इसमें 48 आ रहा है। जब दोनों में 48 आ रहा है इसीलिए तो इनका एलसीएम 48 है। फिर दोनों पहाड़ों में 48 आ रहा है ना, एलसीएम कौन है? 48। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगा कॉमन, आगे भी आएगा। एलसीएम वो होता है जो सबसे पहले आ जाए, सबसे छोटा। अब ये बताओ 48 है तो 12 में कब मिला? एक बार, दो बार, तीसरे स्टेप पे जाकर 12 16 में यही मिल गया। तो बड़ी संख्या में पास आ गया ना, 16 3 48। तो बड़ी संख्या उठाओगे ना तो हमेशा एलसीएम पहले टकरा जाएगा, छोटी संख्या में दिल से टकराएगा। इसलिए हमने क्या करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। 108 का पहाड़ा पढ़ लो। 108 दो नहीं 216, 216 75 से भी कट जाएगा। 108 का पहाड़ा है तो 108 तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। इसलिए 216 हो गया आपका कौन? एलसीएम। समझ पाए बात को? और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है जिससे इसको 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 भाग दें, इतना 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 शेष बचे? एक संख्या चाहिए आपको जिससे 554, 714, 213, जब इन तीनों को भाग देंगे ना तो शेष बचेगा। इसमें 43 बचेगा, इसमें 57 बचेगा और इसमें 67 बचेगा। रिमाइंडर, शेष बचेगा। एक संख्या तलाश करनी है, ठीक है। मतलब हमें एक संख्या ऐसी तलाश करनी है जिससे इसको डिवाइड करें तो इतना बचे, इसको डिवाइड करें इतना बचे, इसको डिवाइड करें तो इतना बचे। इसका एक मतलब तो है, इसका एक मतलब तो ये है कि अगर ये संख्या बार बार काट रही है इन्हें, काट रही है तो एचसीएफ ही काटता है, तो कहीं ना कहीं एचसीएफ होगा। लेकिन एचसीएफ होता तो पूरा पूरा काटता, बचाता कुछ नहीं। ये बोलना है कि बचेगा, कोई बात नहीं, कम कर लो ना इतना। एक बचा, 51 बचा, तो इसमें भाग देने पे 43 बच रहा था। अब तो ये पूरा पूरा कटेगा, इसमें तो घटा दो इसे। 14 में 7 गया, 7 बचा, 70 से 65, इसमें भाग देने पे 57 बच रहा था, ये तो पूरा पूरा कटेगा। इसमें कम करो, कितना बचा? 13 में से गया तो 6 बचा, 10 में से 20 में गए 14, 146। अब इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो दिक्कत थी ना कि तब इनमें भाग दें इतना इतना बचे, इनका डिफरेंस कर लो। अब एक संख्या ऐसी चाहिए जो इन तीनों को काटे, तो इन तीनों को काटे, कौन काटेगा? 73 से बात बन जाएगी, क्योंकि 73 से ये मुझे दिख रहा है 2 बार कटेगा। 73 से का दुगना है ना, जब 2 बार कटेगा तो फिर ये भी कट जाएंगे। ये देखो 73 से कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार, 9 7 63 और 7 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 73 से कट गया तो कितना हो गया इनका एचसीएफ? 73। भाई ऐसी संख्या जो तीनों को काटे, तो 146 को कौन काटेगा? 73 ही काटेगा, इतने से पता चल जाएगी, ठीक है। आगे इनका 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 कौन चाहिए? एलसीएम। अच्छा इसका एलसीएम चाहिए तो 25 से भी कटे, 75 सबसे कटे। भाई 25 से कटे, 30 से कटे, 50 से कटे और 75 से कटे। यही संख्या आपको चाहिए जो इन सबसे कट जाए। सबसे पहली बात, जीरो आ रहा है तो जीरो से जीरो कटता है, ये है 15.15 में तो जीरो नहीं है, 1.5 नहीं है, 75 जीरो 150 यही होगा। भाई 50 से कौन कटेगा? मान लो जीरो वाली संख्या ही कटेगी, तो इसमें तो पॉइंट आ रहा है, इसे छोड़ो, ये 150 ये हो गया एलसीएम, ठीक है। 75 तो वैसे भी नहीं कटेगा 50 से। 5 अंकों की संख्या बताओ जो इनसे भाग दें और कट जाए। तो ऐसा करते हैं ना, आपको संख्या चाहिए 5 अंकों की जो इनसे भाग दें और कट जाए। तो 18 से भाग दें तो 18 का मतलब तो 9 से भी भाग दें, भाई 9 दूनी 18, तो 9 से कट जाए। तो 9 को ट्राई करते हैं ना, 9 का होता है अंकों का योग। 9 से 9 कटा, 9 कटा, 2 और 1 3, नहीं कटा, तो ये 9 से नहीं कटी, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 से 9 कटेगा, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 9 से कटा,
ये कट रहा है, शायद ये हो जाए, होल्ड कर लेते हैं इसे। 9 से 9 कटेगा, 6 और 4 10 और 18, ये 9 से कट रहा है, शायद ये हो जाए। 9 से 9 कटा, 8 और 5 13 और 3 16, ये नहीं कटा। तो या तो सेकंड वाला या तो थर्ड वाला, इनमें से एक होगा, ठीक है ना। तो 9 ने इतना काम कर दिया, 9 ने इतना काम कर दिया। 9 के बाद देख लेते हैं अब। अच्छा किससे कटे, 21, 21 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 3, 7 ट्राई कर लो, 7 ट्राई करो, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौ कटा, 7 चौ कटा, ये 7 से कटा, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 या 21, 5 बचे, 7 8 56, 2 बचा, नहीं कटा। लो जी ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सब से कटे। तो मैंने दो चीजें उठाई हैं, मैंने उठा ली दो चीजें, कौन, एक तो 9 और एक तो 7। तो 9 से कटे और 7 से कटे, यही वो संख्या है जिस पर दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो फिर यही वो आंसर होगा जो हम चाहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या बतानी है जो इन सबसे पूरा पूरा कटे, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कटे। देखो 5 से कटने वाली संख्या 10 है, 5 हटा दो। 6 से कटने वाली संख्या 12 है, 6 हटा दो। 8 10 12 से कटे तो जीरो तो होना चाहिए, सब में है। अब 12 से कटे छोटी छोटी, 120 ही होगी, छोटी छोटी 120। 12 से कटेगी, 10 से कटेगी, 8 से भी कटेगी, 15 8 120। तो सबसे छोटी संख्या कौन है फिर, वो 120 ही है। सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 12 10 15 18 20 सैनिकों की टुकड़ी में हो, बांटा जा सके और एक वर्ग के रूप में भी हो, ठीक है। मतलब ये है, एक संख्या की तलाश है जो 10 12 15 18 20 इन सब से कटे। जब इन सब से कटेगी तभी तो बटेगी इन टुकड़ियों में, मतलब इनका एलसीएम। लेकिन वर्ग भी हो, दो बातें हैं, स्क्वायर भी होना चाहिए, इनसे कट भी जाए। तो चेक कर लेते हैं। देखो 20 से कटे, 20 से कटे तो कहीं ना कहीं लास्ट में जीरो होना चाहिए। तो कम से कम ये वाली संख्या आपकी कटेगी क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, ठीक है। भाई 20 से कटे तो क्या हो, जीरो हो। लेकिन वर्ग चाहिए, और जानते हैं एक जीरो नहीं होता, वर्ग में जीरो जोड़े से आते हैं। स्क्वायर होगा ना तो अकेला जीरो नहीं आता, कभी भी जीरो जोड़े से आते हैं। इसलिए 180 में जी कटा, इसमें दो जीरो है, इसमें दो जीरो है। इनमें से हो सकता है क्योंकि जीरो स्क्वायर वाले में अकेला नहीं आता। 10 का 100, 20 का 200, 400, 30 का 900, दो जीरो एक साथ आएंगे। तो वर्ग भी हो, इनसे कटे भी। तो 20 से कटने लायक संख्या, तो 20 से कटने लायक कम से कम दो जीरो हो, ये है। इसके बाद 18 से कटे तो 18 से 400 तो नहीं कटेगा, 18 पंजे 90, यही है, ठीक है। वर्ग भी है, इन सब से कट भी जाएगा। उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जब इनसे 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 भाग दे ना तो 9 बचे और वो 11 से विभाजित भी हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, 18 से भाग दे 9 बचे, 9 से भाग दे 9 बचे, मतलब 9 से कुछ भी ना बचे, 18, इनमें तो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा ना। समझो एक संख्या चाहिए, 16 से भाग दें, 18 से भाग दें, 36 से भाग दें, ठीक है। जब इनसे भाग दें तो शेष कितना बचे, शेष बचे 9। अगर इनसे भाग दें तो शेष 9 बचे। एक हिंट भी है कि जब 11 से भाग दें तो कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर जीरो। अब पूछा क्या है, मेन बात तो ये है ना, अंकों का योग। और अंकों का योग आते ही या तो 9 और या तो 3, बस दो ही बातें चलती हैं दिमाग में और कुछ नहीं चलता। अंकों का योग आते ही या तो 9 या तो 3। तो 9 को उठाएंगे, 18 से 9 बचे, 18 से 9 बचे, 18 के फैक्टर कौन होते हैं, 9 गुणा 2। 18 से 9 बचे, जब 9 से भी 9 बचे, लेकिन 9 से 9 नहीं बचेगा, 9 से देंगे तो जीरो बचेगा, 9 एकम 9 तो कट जाएगा ना। अरे 18 से बचेगा 9, 18 के फैक्टर 9 दूनी 18, 9 से 9 नहीं बचेगा, 9 से बचेगा फिर जीरो। तो 9 से जीरो बचे तो किसमें बचेगा, 6 और 1 7, इसमें 7 बचेगा, नहीं हो सकता। 7 और 1 8, इसमें नहीं हो सकता। 5 और 1 6, ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 9 तो 9 से कट जाएगा, यही होगा संख्या के अंकों का योग। तो आप इसे ऑप्शन से बढ़िया तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम एससीएफ आज शुरू हुआ और 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही रखते हैं, बेसिक कंसेप्ट जोड़ के चलेंगे हम लोग इसमें, इसलिए शुरुआत की क्लास थोड़ी सी धीमे रहेंगे, उसके बाद सारे कंसेप्ट जब आ जाएंगे तो फिर स्पीड पकड़ ही लेंगे हम लोग, ठीक है।
तो आज इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।